और सु, ध्यान कर लेना, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो अब तो ब्रह्मा जी को भी विश्वास हो गया, ब्रह्मा जी को भी विश्वास हो गया कि वास्तव में ये भागवत रूपी जो कथा है ये बहुत ही प्रबल है और इसके पठन और श्रवण से मनुष्य की मुक्ति हथेली पर आ जाती है। अब तो सूत जी कहने लगे कि भाई नारद जी को भी ये कथा सुनाई थी, तो लोग जो ऋषि मुनि थे वो सोचने लगे नारद मुनि तो परस्पर सब में झगड़ा करवाते रहते हैं और एक जगह ठहरते नहीं है, फिर उनको कैसे कथा सुनाई पड़ी? भाई हे महाराज हमें सुनाने की कृपा करो, ये कैसे हुआ? नारद जी को कथा श्रवण किसने कराई और क्यों कराई, क्या कारण था? सुर लगा दो कि एकदा विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायास्ता यदसुस्तस्त्र नारदम्। एक समय की बात है, ऋषि संकादिक और सत्संग के उद्देश्य से बद्रिकाश्रम में आए और देखा कि नारद कुछ तीव्रता से चले जा रहे हैं और कहने लगे, हे नारद, हमें ऐसा लगता है कि आप उदास हैं, क्या कारण है आपकी उदासी का? बोले प्रभु आप पूछ रहे हो तो सुनिए कि तथाचार्य मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरणि तत्र निधंगणा खिन्नमानसा। हे प्रभु सुनते हो, एक समय की बात है, मैं मृत्यु लोक में गया तो मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा और उसके पास उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो पड़े हुए थे। प्रभु मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि हे बाला तू कौन है, मुझे बताओ, और इस कारण उदास मन से कैसे बैठी हुई हो, और ये दोनों कौन हैं? तो कहने लगी हे प्रभु कि अहम भक्ति रति ख्याता इमं में तनयो मत। हे नारद जी, मेरे नाम भक्ति है और ये दोनों ज्ञान और वैराग नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं, लेकिन मैं तो तरणी हो गई और मेरे ये ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। देखो, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मेरा पोषण हुआ, किंतु गुजरात में आते ही और मेरे पुत्रों की ये दशा हो गई। मैं तो तरणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों की ये दशा हो गई। प्रभु अब मुझे कोई ऐसा आप उपाय बताएं जिससे मेरे ये ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र उठ खड़े हों। नारद जी कहने लगे कि हे बाले, तुम दुख मत करो, तुम चिंता ना करो, मैं तेरे दोनों पुत्रों का इस जगाने का, उठाने का अवश्य ही प्रयत्न करता हूं। तो गीता का भाष्य किया, कई उपनिषदों का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, लेकिन
थोड़ी चेतना आती है और फिर गिर जाते हैं। थोड़ी चेतना आती है फिर गिर जाते हैं। यही हमारा नियम है महाराज, यही हमारे संसारी जीवों का नियम है, हमारा तुम्हारा भी यही नियम है। कैसा नियम है कि हमारे ऋषि मुनियों ने एक जो परपाटी बनाई है कि प्रातः उठ करके धरती का चरण वंदन करना चाहिए, धरती का स्पर्श करना चाहिए, माता पिता गुरु के पैर चरण छूने चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ये सारा नियम बताया है। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारी स्थिति भी ज्ञान और वैराग्य जैसे पुत्रों की हो रही है आज। क्योंकि पुत्र पिता को नहीं समझ रहा है और पिता पुत्र को नहीं समझ रहा है, पति पत्नी को नहीं समझ रहा है और पत्नी पत्नी को नहीं समझ रखी है। देखो यही हो रहा है ना। इसीलिए ही हम अपने बच्चे को जब जगाते हैं तो पता है क्या कहता है? ए मैया पहले चाय लियाओ, पहले चाय लाओ। बंधन कुछ नहीं, नमस्कार कुछ नहीं, पहले चाय लियाओ। और देखो जब तक चाय नहीं आएगी तब तक फिर लड़क जाएगा खटिए। बोलो ऐसा ही होता है ना? और चाय आ जाएगी तब उठेगा। बोलो तो ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है। तो काफी भाष्य किया लेकिन अचेतन अवस्था नहीं खुलती है ज्ञान और वैराग्य की। अब तो नारद जी बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। चिंता में पड़ गए और सभी जगह जहां जहां संत लोग विराजते थे सभी जगह जाकर के उनसे अपने इस कष्ट के बारे में कहा कि भाई ये किससे इनका जो अचेतन अवस्था है वो दूर हो सकती है, कोई ऐसा उपाय होना चाहिए। लेकिन सबने इस रोग को असाध्य समझा। क्यों समझा? सभी बोले कि नारद जैसे तत्वदर्शी जब इसका उपाय नहीं जान सकते हैं तो भैया हमारी क्या मजाल है, हम कौन हैं? इसलिए ये रोग असाध्य है, इस रोग की कोई दवा नहीं है। सबने ये समझा। अब सोचो देखो इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें कि अगर कोई भी कार्य हमारे बस की नहीं हो, ये भागवत एक जीवन दर्शन भी है महाराज। ये नहीं, ये कथा तो है ही है लेकिन जीवन दर्शन भी है। ये जीवन को जीवन के जीने के लिए अपना दर्शन भी कराती है कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे काटी जाती है। ये दर्शन भी है। जीवन दर्शन कैसे है देखो। असाध्य रोग बता दिया। उधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने और अपनी रामचरितमानस में जब राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं था, ठीक ना, संतान नहीं थी, कोई बड़ा दुखी था बेचारा कि कोई संतान नहीं, अब क्या करना चाहिए। सब कुछ उसने प्रबंध किया, सबसे पूछा, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास। अरे हम भी जाते हैं ना गृहस्थी सब लोग, बोलो किसी के कोई दुख हो जाए तो कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से भी सही नहीं हो रहा है तो कहीं तांत्रिक के पास जाते हैं हम लोग, झाड़ू फूका के पास जाते हैं, बाबा झाड़ू दे दे भाई, या कुछ भी है गयो। लेकिन जहां निश्चित जगह है जहां जाना चाहिए वहां हम लोग नहीं जाते, यही हमारी कमी है। कैसे? जैसे दशरथ जी गए थे, कहां गए?
हरि गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला। 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 शरण लाग करी विनय विशाला। शरण लाग करी विनय विशाला। चरण लाग करी विनय विशाला। शरण लाग करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला। जब कोई उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक ही निर्णय लिया कि अब मुझे गुरु जी के पास चलना चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, कि अगर कोई कार्य हमारे बस में ना हो तो प्रथम गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु अगर असमर्थ है तो देखो वो ऐसी सलाह देगा, ऐसी उचित सलाह देंगे कि आपका कार्य होने में देरी नहीं हो सकती है, आपका कार्य जरूर होगा। तो आज नारद जी भी यही सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी ने रोग को असाध्य बतला दिया है तो उनके गुरु हैं सूर्यदेव भगवान, उनके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अशरीरो विरोक्तम तक्तति साधनम उचिता। हे प्रभु, मेरे लिए आकाशवाणी द्वारा जो कहा हुआ तथ्य है वो क्या है, क्या उपाय है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे ज्ञान और वैराग्य अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आ सकते हैं, आप ऐसा उपाय बताइए। अब तो नारद जी की वाणी सुनकर के और सूर्यदेव भगवान रुक गए और कहने लगे कि हे नारद, ये उपाय तो पहले से ही निश्चित है, आप चिंता न करें कि वेदोपनिषदां सराजता श्री भागवती कथा। पहले से ही नियत है, श्रीमद् भागवत कथा आपका श्रवण कराइए, जिससे आपके ज्ञान और वैराग्य चेतन अवस्था में आ जाएंगे। अब तो कहने लगे प्रभु किसको ढूंढूं। इतने नहीं, जब वहां से चले तो सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रास्ते में ही मिल गए। बोले नारद क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले महाराज सब कुछ घटना उनको सुनाई और उन्होंने कहा कि नारद चिंता ना करो, भक्ति का दुख दूर हम करेंगे, आप चिंता ना करो। आपको भागवत कथा सुननी है तो सुनिए। कृष्ण नारद प्रवक्ष्यामो विनया विवेकने गंगाद्वार समीपे तो तटम आनंदनामकम। हे नारद, हरिद्वार के समीप आनंद नामक जो तट है वहां ऋषि देवता सिद्ध पुरुषों का निवास है। वह भूमि वहां की पवित्र है, इसलिए पवित्र भूमि में ही और वहां बट वृक्ष है, उसके नीचे आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आ जाओ और वहां पर हम एकांत स्थान में इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे।
अब तो वहां वो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। सभी ऋषि इत्यादि वहां आए और सनत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस भागवत के श्रवण मात्र से ही जो मुक्ति है वो हमें हथेली पर आ जाती है। और जिन्होंने इस कथा को अपने कानों से नहीं सुना है उनके कान तो ऐसे समझो जैसे सत का बिल। हरि जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिम हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भुवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भुवन समाना, श्रवण रंग अहि भुवन समाना। उल्टा जपे उल्टा वाल्मीकि बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। जिन्होंने इस कथा को अपने कानों से नहीं सुना उनके तो कान ऐसे समझो जैसे सांप का दिल। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे राजन, इस कथा के सुनने से कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, कैसा भी पुरुष हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को सुनने वाला सात दिन या तो एक टाइम भोजन करे या दोनों टाइम में फलाहार करे, दुग्धपान करे और व्रत रहने वाले जो लोग हैं, माता हैं, वो जमीन पर सोए या तख्त पर सो जाएं। बांध का सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो निषेध माना गया है। वक्ता के ऊंचे आसन से, वक्ता का जो आसन है उससे ऊंचे कभी बैठ करके कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। इसका भी बहुत दोष लगता है। सारी कथा वहां हो रही है, इधर भक्ति ज्ञान और वैराग को लेकर के आती है और आकर के हाथ जोड़ करके सनत कुमारों से बोली, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्रों का जो दुख है वो दूर कर दिया। नारद जी के पैर पकड़ लिए हैं। नारद, आपने मेरे पुत्रों का जो दुख दूर किया है, अब मैं आपके हृदय में सदा विराजमान रहूंगी। ये मेरा आपसे वचन है कि तुम यशसी गोविंद भक्त कायं विधाय च
चिते महती चिंता ताम सुक्ता सुकुमा। और कहने लगे हे गोविंद, हे प्रभु, आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। सूत जी कहने लगे हे ऋषियों, इस प्रकार से इस भागवत कथा के सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ज्ञान और वैराग का जो अवस्था थी, अचेतन अवस्था थी, वो पूर्ण दूर हो गई, ऐसे ही मनुष्य के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, कट जाते हैं। और उसी दिन से भक्ति नारद से ऐसा कहते हुए कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगी, उसी समय से और नारद जी के हृदय में भक्ति का निवास हो गया और भक्ति उन्हीं के हृदय में रहने लगी। बोलो रमण बिहारी लाल की। और इधर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब और आप क्या सुनना चाहते हो? और नीको लगे री बलो प्यारो सखी मोहिरा वे वृंदावन नीको। नीको लगे री बलो प्यारो नीको 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 लगे री बलो प्यारो सखी मोहिरा वे वृंदावन नीको। नीको लगे बलो प्यारो सखी मोहिरा वे वृंदावन नीको। नीको लगे बलो प्यारो सखी मोहिरा वे वृंदावन नीको। आनी सेवा करते हुए देखो। वृंदावन में
गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन नागर की को भजन नागर की को, भजन नागर की को बिहारी लाल की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। तो आइए, सूजी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों अब आप क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज आप कह रहे हो कि पापी दुराचारी व्यभिचारी इस भागवत कथा के सुनने से तर जाते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा कोई हमें आप दृष्टांत बताइए, ऐसा कौन हुआ है? बोले सुनिए कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ऋषियों पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है जिसमें चारों वर्णों के लोग रहते हैं। उसमें एक बहुत ही विशारद और विद्वान आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहता है। आत्मदेव बहुत ही तेजस्वी है, विद्वान भी है, भगवान का भक्त है। लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बड़ी अच्छी है। उसका नाम है धुंधली। कितना सुंदर नाम है धुंधली, जो धुंध प्रकट करती हो। हमेशा कलेश रखती हो घर में। देख लेना भैया कौन कौन है धुंधली, ठीक है ना? हाँ हाँ, ऐसा मत करना, घर में कलेश मत करना, धुंधली बन जाओगी। जो घर में कलेश करता है, देखो अगर आदमी करता है, ये नहीं हम मैया की कह रहे हैं, हम तो आदमी की कह रहे हैं भैया, कि जो मनुष्य अपने घर में कलेश करता है वो धुंधकारी बनता है। वो कौन है? धुंधकारी। और जो औरत घर में कलेश करती है, अब वो कौन है? धुंधली। तो तुम कलेश मत करना, वरना धुंधली कहलाओगी। कलेश तो नहीं करती हो? तुम्हें पता है कलेश बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी वस्तु है। अगर ये किसी घर में अगर पड़ जाए ना, तो ध्यान कर लेना, उस घर की कभी पार नहीं पड़ेगी। इसलिए कभी कलेश नहीं होना चाहिए, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बात बात पर झगड़ा नहीं हो जाता है आजकल। मेरी सौत तेने चूलो ना अब पोतो हैं, फलानी सौत तेने ई काम ना करो। हाँ देखो जी, फलाने की बहू आज आई और देखो यार निमंग कूड़ो कटकर डाल गई।
चाहे डाली ना गई, पर लड़ाई करवानी ना भैया भैया में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत से, राम कथा से यही शिक्षा मिलती है हमको कि हमेशा घर को वृंदावन बनाकर रहो, मेरे ठाकुर जी को घर में पधारो और उनके ही बताए हुए सिद्धांतों पर चलो, तो वो घर स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा ही घर है आज आत्मदेव जी का, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बड़ी वाचाल है, धुंधली है, कृपण है, अब संतान नहीं है। आत्मदेव पंडित जी महाराज वैसे ही दुखी हैं अपनी पत्नी से, दूसरी संतान नहीं है उनके घर में, उससे भी दुखी, दो दुख हो गए। तीसरी, घर में वृक्ष लगाते हैं उसमें फल नहीं लगते, कोई पशु इत्यादि रखते हो तो वो भी बांझ हो जाती है। बोलो चार दुख हो गए। गृहस्थ में एक ही दुख काफी है, जब तो आत्मदेव के यहां घर में चार दुख हो गए। अब 4 दुखों से पीड़ित है आत्मदेव। अब सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए, किसी संत की शरण में चलना चाहिए। क्यों कि संतों का जो समागम है, संग है, वो बड़ा ही सुंदर है, विचित्र है। सत्संगत बुद्धि मंगल मूला, संतों की अगर संगति हो गई, संतों का अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो समझना जीवन सफल हो जाएगा। तो सोचने लगा मुझे संतों के पास चलना चाहिए। जंगल में गया, एक संत जी तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर के कहने लगा, बैठ गया। जब उनकी निद्रा खुली, तपस्या खुली, तो बोले बेटा तुम यहां पर कब से? बोले महाराज मेरे बहुत देर हो गई। बोले कैसे आए हो? बोलो क्या कारण है? बोले महाराज कि किम ब्रह्मी मरसी दुखम, हे ऋषिवर कि किम ब्रह्मी देर से दुखम पूर्व पापे संचितम। हे प्रभु, हे ऋषिवर, मेरे कोई पुत्र नहीं है, बताओ क्या कारण है? बोले हे विप्रदेव, पुत्र की आस से आप मेरे पास आए हो। अरे इस संसार में फंसना अच्छी बात नहीं है, आप तो निवृत्ति परायण हो, इस संसार से निवृत्ति ले लो, अच्छा रहेगा। क्यों कि आपके कई जन्मों तक कोई संतान नहीं है, ऐसा विधान है। बोले महाराज ऐसा क्यों कहते हो? अगर मेरी संतान नहीं होगी, अगर मेरे पुत्र नहीं होगा, तो मैं आपकी इस कुटिया में ही प्राणों का त्यागन कर दूंगा। अब तो संत को दया आ गई कि भाई ऐसा भी ना हो कि ये मेरी कुटिया में ही प्राणों का त्याग कर दे। तो भगवान से उनकी आस लग गई, और भगवान तो आप पता है अंतर्यामी हैं, सबकी कर्ण पुकार को सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर के रीका। मोर बचन चाहे मोर बचन चाहे
भगवान कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लीका। मेरा वचन चाहे फीका हो जाए, लेकिन मैं अपने भक्त की वाणी को कभी नहीं झुठलाता हूं, उसकी वाणी को अवश्य ही पूरी करता हूं। क्यों? गीता में भी कहा है कि अनन्या सचिंतयन्तो माम यो मे जना परुपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो मे जना परुपासते तेषां नित्यावि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता भी कहती है जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसकी रखवाली करता हूं। और अनन्य भाव से कौन आता है? संत आते हैं। अरे गृहस्थी भी आ सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और फिर जब ऐसा हो जाता है, अनन्य भाव हो जाता है, संत की क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि संत का अनन्य भाव होता है, क्योंकि उनको तो भजन से मतलब है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। संत तो ही होता है जिसे किसी चीज से मतलब नहीं रहा हो। परोपकार, केवल परोपकार होता है संत के अंदर। ऐसे होते हैं संत। तो भगवान तभी कहते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि करहूं सदा और दिन कर रखवारी, हरि जिम बालक राखई में तारी। जिम बालक राखई में तारी। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागति हो जाता है मैं उसकी ऐसे ही रखवाली करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। बोलो साहब, फिर पुत्र क्यों नहीं होगा? शायद संत के कहे अनुसार फिर पुत्र क्यों नहीं होगा? जब भगवान कह रहे हैं ना, तो लियो संत ने एक फल दे दिया कि भैया तू मरे मत। अरे अपने जीवन को क्यों त्यागता है? ले ये फल ले जा और अपनी स्त्री को दे देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब आत्मदेव महाराज उस फल को लेकर के आ गए। फल ला करके अपनी स्त्री को दिया, धुंधली देवी को दे दिया। अब उसने फल ले तो लिया, लेकिन खिन्न मन से, घृणा के भाव से। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इस भागवत जी हमें यही शिक्षा सिखाती है कि अगर कोई भगवान का प्रसाद दे रहा हो और कोई चीज की तो कोई आप लो या मत लो, घृणा करो या मत करो, लेकिन अगर कहीं से कोई भगवान का प्रसाद आपके लिए दे रहा हो, चाहे वो नीच जाति का क्यों ना हो, उसको कभी भी मत त्यागना। पहली बात, कभी मत त्यागना। अगर त्याग दिया तो समझ लो तुम्हारे घर में धुंधकारी पैदा होगा, धुंधकारी होगा, संतान धुंधकारी होंगी सभी। इसलिए प्रसाद को मत त्यागना कभी भी। प्रसाद लेकर के अगर तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही खाने की, डायबिटीज है या ब्लड शुगर है या थायराइड है, तो किसी गाय के लिए खिला दो, लेकिन भक्ति भाव से उस प्रेम को, प्रसाद को ग्रहण करो। जाति को मत देखो। जातिवाद
पर मत जाओ। अरे भगवान की कोई जाति थोड़ी ही है, भगवान तो एक है और हमेशा एक ही रहेगा। बोले भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो एक ही है भाई। इसलिए भगवान के प्रति आस्था रखो। तो धुंधली के लिए वो फल दे दिया। अब धुंधली घृणा भाव से उसको देखने लगी, सोचने लगी संत का प्रसाद है, संतान तो अवश्य हो जाएगी, ये तो निश्चित है। लेकिन संतान होगी तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ गया तो घूमने फिरने का जो काम है, पार्किंग में जाने का, शॉपिंग करने का, कचौड़ी खाने का, आहा गोलगप्पे खाने का जो काम है वो बंद हो जाएगा। और ये महाराज आजकल ऐसा ही होता है, हाँ पहले नहीं होता था। तो मैं आज की युग के ऊपर कह रहा हूं, थोड़ा नाराज मत हो जाना। हाँ आजकल ऐसा होता है। बड़ी सोच रही है कि अगर गर्भ में बच्चा टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सोच हो रही है धुंधली देवी की। अब क्या करना चाहिए? अब उसकी बहन आ जाती है, उसको बहन को बुला लिया। अब जैसी धुंधली ऐसी उसकी बहन। वो थोड़ी पैसे की लालची थी, उसके पास पैसा नहीं था। वो बोली बहन ऐसा है, देख मेरे पुत्र होगा, तू इस फल को गाय के लिए खिला दे, और मेरे जब पुत्र होगा तो मेरे पति देव को तू कुछ पैसे दे देना, और मैं कह दूंगी मेरा गर्भ गिर गया और ये पुत्र मैं तुझे दे दूंगी, और मैं तो तेरी बहन हूं, या आ जाया करूंगी और इसका पालन पोषण मैं कर लिया करूंगी। बोलो साहब, ऐसे भी लोग हैं। पैसा की तो पैसा ले लिए, ठीक है, और पुत्र का पालन भी उन्होंने ही किया घर आकर के, और लेकिन अंत हमेशा खराब रहता है। देखो, अन्यायो वित्तोपार्जना समूले 10 वर्षाणी विनिष्ठा। अन्याय द्वारा कमाया हुआ धन मूल सहित और 10-20 वर्ष में नष्ट हो जाता है, ऐसा भागवत कहती है। इसलिए अन्याय द्वारा कोई काम मत करना। अब यहां अन्याय द्वारा ये काम हुआ है, पुत्र तो हुआ लेकिन किसका हुआ? उसकी बहन का। और नाम क्या हुआ? धुंधकारी, जो चारों तरफ धुंध मचा दे, बड़ा कलह प्रिय, दुष्ट, वेश्यावृत्ति करने लगा, ऐसा पुत्र हुआ। आत्मदेव दुखी हो गए बेचारे कि पुत्र ना होता तो ही अच्छा था, मैं तो बिना पुत्र ही के ही बहुत सही था। अब ये हो गया तो और भी दुख बढ़ गया। अब क्या करना चाहिए? सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। सारा धन उस पुत्र ने वेश्यावृत्ति में बर्बाद कर दिया। अब तो वह कुकर्म में पड़ करके पर स्त्री गमन करने लगा। इधर उस गाय के एक पुत्र हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण भगवान की। वो बहुत ही गुणवान सुंदर, गौ के जिसके कान, भगवान का परम भक्त गोकर्ण। पिताजी के आप पास आकर के गोकर्ण कहने लगा, पिताजी आप शोक ना कीजिए। क्यों? ये संसार नाशवान है, और हरि को न काहू सुख दुख करदाता।
तो बस परिचा था जो रस करनी सुतस परिचा था जो रस करनी बस परिचा था ओ ना हो सुख को करदा। हे पिताजी, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने कर्मानुसार ही मनुष्य सुख भोगता है और कर्मानुसार ही दुख पाता है। जैसे कर्म करता है मनुष्य वैसे ही उसको फल मिलता है। इसलिए आप शोक न कीजिए। और सुनिए, बड़े गौर से सुनिए कि असारह खलु संसारो, असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते निशम। हे पिताजी, यह संसार सार रहित दुखों से भरा हुआ है। यहां किसका पुत्र, किसका धन, अरे इंद्र भी सुख नहीं है, इंद्र भी सुख की नहीं है। सुख तो किसमें है? केवल विरक्ति में है। भगवान की शरण में जाने से सुख प्राप्त होता है। इसलिए हे पिताजी, आप सबको छोड़ करके और भगवान का ध्यान कीजिए। क्यों कि देहस्तमस रुधिरो, ये जो शरीर है हे पिताजी हाड़ मांस का बना हुआ है। सामने वाले को तुम देख रहे हो वो भी हाड़ मांस का पुतला है। जहां तक तुम्हारी ये निगाह जाती है, दृष्टि जाती है, सब असार है। और इस असार वस्तु पर आप इतना प्रेम कर रहे हो, इसके लिए रो रहे हो। नहीं, नहीं रोना चाहिए। इसलिए आप भगवान का भजन कीजिए और सारे गृहस्थ को त्याग दीजिए। इस पर आप तो नौकरने के वचन सुनकर के आत्मदेव जो पंडित हैं वन में चले जाते हैं और वहां निरंतर भगवत सेवा और भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवत भक्त को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इधर धुंधकारी अपनी मां को पीटता है, मां से पैसा मांगता है। मां को एक दिन गुस्सा आ गई, बेचारी क्या करती, सारा पैसा उसने बर्बाद कर दिया और जाकर के एक कुएं में गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब उसने अपने पास बहुत सी वेश्या रख ली। अच्छा, किसका कारण है पता है? ये कहां से प्रारंभ हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ? ये पूरा ड्रामा कहां से प्रारंभ हुआ? भगवान का प्रसाद ना खाने से। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? संत का प्रसाद त्यागने से ये सारा ड्रामा हो रहा है, ये चक्र चल रहा है। अब तो कुएं में गिर गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो वो अकेला रह गया, वैश्याओं को घर में रख लिया, चोरी करता, डकैती डालता, जीव जंतुओं को सताता, अनेक जीवों को सताता, किसी का अपहरण कर ले जाता फिरौती के लिए। ऐसे कुकर्म करने लगा। अब आप सोचो, अगर हमारे गृहस्थ में ऐसा कुकर्मी पैदा हो जाए तो बोलो आप क्या करोगी?
क्या करोगी? कोई नहीं बोलता है। देखो, धर्म पत्नी वो होती है जो अपने पति के पद चिन्हों पर चले। अगर उसका पति कुमार्ग जा रहा हो तो उसको सुमार्ग पर लाने की कोशिश करे, वो धर्म पत्नी होती है। लेकिन ये तो कौन है? ये कर्म पत्नी है, वैश्या है। उनको क्या मालूम, कर्म पत्नी से कोई बात नहीं बनती है। वो तो सोचने लगी कि ये धन ला रहा है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये पकड़ा ही आ गया। अगर किसी ने पकड़ लिया तो महाराज इसके साथ में हम और जेल जाएंगे। बोली इसको खत्म कर दो। तो पांचों वैश्याओं ने उसको खटिया से बांध दिया रात्रि को और रस्सियों से जकड़ दिया महाराज, कर्रा जकड़ दिया। अब उसको उसके मुंह में अंगारे डालने लगी, जलते हुए अंगारे। अब तड़पने लगा, पुकारने लगा, हा पिता, हा पिता, हा माता, हा पिता, हा माता। अब क्यों पुकार रहा है भैया? दुख में तो तू माता पिता को पुकार रहा है। अरे सुख में तूने कभी नहीं पुकारा माता पिता को, दुख में है सुमर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान का सुमरन दुख में तो करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता, भूल जाते हैं। यही हमारा गृहस्थ का कर्म है, हम भूल जाते हैं, हमारे पिता को भूल जाते हैं वृद्ध होने पर। बोलो, बोलते हैं ना, पिताजी वृद्ध हो गए। हमारे जो परीक्षित जी महाराज है ना, बेचारे वृद्ध हो गए हैं, वृद्धि तो हैं। और वृद्ध हो जाने वाला घर से बाहर कर दिया जाता है। क्या सुंदर बात है, हैं? हमारे घर में हम सनातनी हैं, हम एक वृद्ध का सम्मान नहीं कर सकते हैं। बोलो, वो गृहस्थ क्या है? जिस घर में वृद्ध का सम्मान ना हो, अतिथि का सम्मान ना हो, नारी की पूजा ना हो, वो घर शमशान के बराबर माना जाता है। देखो, जिस वक्त भगवान राम के पास सुमंत जी पहुंचे बुलाने के लिए, तो आइए देखो क्या क्या किया है राम जी ने। कितना सुंदर चरित्र राम जी का है कि राम, अरे राम सुमंत ही आवत देखा, राम